बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये आपके लेक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन से मुराद है कि भी हम रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई होते हुए देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे इनका यूज़ हमें नज़र आता है, ठीक है। तो मेटल की रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, ठीक है, उस पर जंग लगना जो है, क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है और दोबारा से वो मेटल की फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। बर्निंग जो है, स्टोव में बर्निंग का प्रोसेस जो है, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। टोस्ट बर्निंग है, ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज की ही एग्जांपल है। इसके अलावा रॉकेट में जो फ्यूल है या व्हीकल्स में जो फ्यूल है, ठीक है, उस फ्यूल के बर्निंग की वजह से जो उसमें मूवमेंट होती है वो भी एक केमिकल चेंज है। हम जो घरों में खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, ये भी एक केमिकल चेंज है, जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से अपनी रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6O2, जैसा कि इक्वेशन में भी आपको नज़र आ रहा है। फिर रेस्पायरेशन हमारे अंदर होती है या प्लांट्स में होती है, ये दोनों क्या हैं, ये भी केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। रेस्पायरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर दोबारा से क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, 6O2 ऑक्सीजन का फार्मूला है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, और 6H2O वाटर का फार्मूला है, ठीक है। और रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है। फर्मेंटेशन भी एक केमिकल रिएक्शन की ही एग्जांपल है, जिसमें से शुगर है, यीस्ट के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। तो ये एक एग्जांपल है फर्मेंटेशन की, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के तौर पे हमें अपनी रूटीन लाइफ में नजर आती हैं। ये कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो कि आपको इन टॉपिक्स को समझने में हेल्पफुल होंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। आपको मैं पढ़ाऊंगी एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आ जाता है बर्निंग, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। बर्निंग भी देखिए हम अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं, रेस्पायरेशन भी हमारे अपने अंदर भी हो रही है, ठीक है, पौधों में भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधों में होता है, ठीक है। तो हमारी एवरीडे लाइफ में ही हमें केमिकल रिएक्शंस होते हुए नज़र आते हैं, विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन अवर एनवायरनमेंट। फ्यूल यानी बर्निंग में क्या आ जाता है, सबसे पहला हमने जो इसमें पढ़ा है एप्लीकेशन में, बर्निंग है, फिर रेस्पायरेशन है, फिर फोटोसिंथेसिस, फिर फर्मेंटेशन। तो बर्निंग में क्या आ जाता है, फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, नेचुरल गैस और पेट्रोल एट्सेट्रा ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूसेस डिफरेंट गैसेस। ईंधन जो है, जो कि नेचुरल गैस है, ठीक है, या पेट्रोल की फॉर्म में होता है। नेचुरल गैस हमारे स्टोव वगैरह में, चूल्हों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, और पेट्रोल जो है हमारी गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है। जब ये बर्न होता है व्हीकल इंजन में, ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करता है। द गैसेस टू प्रोड्यूस डेवलप प्रेशर टू मूव द पिस्टन इन द इंजन एंड टू रन द व्हीकल। और फिर गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं किस पे, जो हमारी व्हीकल में पिस्टन होता है उस पे, जिसकी वजह से फिर इंजन मूव करता है और हमारी व्हीकल रन करती है। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अवर किचन्स इज यूज टू कुक फूड। और किचन्स में जो बर्निंग का प्रोसेस होता है स्टोव के अंदर, ठीक है, वो किस लिए हेल्पफुल होता है, फूड के कुकिंग के लिए। Similarly, heat produced during burning of fuel in industries is used to produce steam from water. इसी तरह से हीट जो कि फ्यूल की बर्निंग में इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज में, ये वाटर से स्टीम की प्रोडक्शन में यूज होती है। जी नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेसिस। एप्लीकेशंस में सेकंड आ जाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स में होती है। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में 7th क्लास में भी पूरा प्रोसेस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होती है, ग्रीन पार्ट में होती है, ठीक है। इसके लिए क्लोरोफिल नेसेसरी होता है, इसके लिए सनलाइट नेसेसरी होती है। इन दोनों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, हमारे प्लांट्स की फूड है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने सिर्फ प्लांट्स में रखी है। प्लांट्स को इसी बेस पे ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है कि ये अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हम इंसानों में या जानवरों में नहीं होता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, अपने एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से अपनी रूट्स के थ्रू। और प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6।
इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी सूरज की रोशनी का होना भी ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उसका होना भी ज़रूरी है। इक्वेशन आपको ये यहाँ पे इसकी नज़र आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। के बाद आ जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो है इस फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, यही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। होता क्या है, ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फूड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन हो रही है, एनिमल्स में भी हो रही है, ठीक है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। और इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए ये वाली एनर्जी इस्तेमाल होती है। कौन सी एनर्जी, जो कि किस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई है, रेस्पायरेशन में। नेक्स्ट आ जाता है जी फर्मेंटेशन। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, ये आ जाती हैं। तो फर्मेंटेशन का ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, कुछ फर्मेंटेशन फंजाई के ज़रिए भी होती हैं, ठीक है। सच केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शंस। और जो ये जो चेंजेस आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उनको क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस।